नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां आरंभ कर दी है। उनमें से भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा एडवांस है, जो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक एक रैली भी कर रही है, कुछ क्षेत्रों में हो चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 2019 की तरह ही लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ है पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही है कि 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन जिस तरह के हालात अब तक नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 की तरह ही फिर से अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? ऐसा है कमल जी, जैसा कि आपको भी पता होगा और हमारे दर्शकों को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से पूर्व कभी भी 10 की 10 सीटें हरियाणा में नहीं जीती थी। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हाईएस्ट आई थी। 2019 में जब देश में मोदी लहर थी तो 7 सीटों पर विजय हासिल की थी। उस समय भी सिरसा, हिसार व रोहतक, ये जो नेशनल हाईवे 9 और 10 है, इस पे ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और शेष 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और 2019 में सबसे ज़्यादा जो बड़ी जीत थी वो करनाल से थी। संजय भाटिया ने 6 लाख से ऊपर जीत हासिल की थी और सबसे कम लगभग 6000 के लगभग रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को अरविंद शर्मा ने हराया था। शेष सारे स्थानों पर हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और रोहतक को छोड़ के सभी जगह पर लाखों की जीत थी, क्योंकि उस समय मोदी का डंका बज रहा था और मोदी लहर थी। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से वही प्रदर्शन दोहराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन चर्चा यही है कि 10 लोकसभा के जो मौजूदा सांसद हैं, उनमें से 2 या 3 ऐसे सांसद हैं जिनकी रिपोर्ट पार्टी के पास है वो अच्छी नहीं है। हो सकता है कि उनकी टिकट कट भी सकती है। तो क्या ऐसी कोई संभावना नजर आती है? ऐसा है, आप देखेंगे 2 या 3 नहीं, मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया था। उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी नहीं है। कुछ 3 सांसदों को छोड़कर, 3 सांसद भी वो हैं जो गुरुग्राम गुड़गांव से राव इंद्रजीत हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर हैं और करनाल से संजय भाटिया हैं। और अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया का वैसे ही निधन हो चुका है, वो सीट खाली हो चुकी है। बाकी बचे 6 जो संसदीय सीटें हैं, उनमें से अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र सीट है, कुरुक्षेत्र सीट पे नायब सिंह सैनी 2019 में बने थे। 2014 से 19 तक वो मंत्री रहे थे, लेकिन वो जिला परिषद में अपनी धर्मपत्नी को नहीं जिता पाए और उनके बारे में भी ज़्यादा बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। रमेश कौशिक सोनीपत से, अरविंद शर्मा जो है वो रोहतक से, उन दोनों के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो 2 सीटें हुड्डा के प्रभाव में आती हैं और वो सीटों पर भी जो है बहुत अच्छा नहीं है। अरविंद शर्मा सबसे कमज़ोर बताए जाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी वो बाई चांस जीते थे। भिवानी से धर्मवीर सिंह दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके बारे में भी यही माना जाता है उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। फिर भजिंदर सिंह जी हिसार से हैं, उनके बारे में यहाँ तक कि जेजेपी ने गुमशुदा के इश्तेहार छपवाए, कुछ और लोगों ने ऐसा किया। उन्होंने हालांकि जवाब दिया कि वो कोरोना काल था, उसके अलावा वो वहीं एक्टिव हैं। सिरसा से भी सुनीता दुग्गल की जो रिपोर्ट है, वो इंटरनल जो सर्वे में उनको ऐसा लगता है कि ये सीटें खतरे में हैं। अब जीत और हार किसकी होगी वो समय बताएगा, लेकिन मैंने जैसे आपको फिर दोबारा गिन के अगर बता दूं, सिरसा, हिसार, भिवानी, उसके अलावा कुरुक्षेत्र, सोनीपत और रोहतक, ये 6 सीटें और अम्बाला सीट भी,
ये 7 सीटें जो हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर हैं। इन पे मेहनत करें तो इनमें से कुछ जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को लेकर आती है तो क्या कुछ जो समीकरण आप बता रहे हो कि इनकी स्थिति बहुत कमजोर है, जनता के बीच में इनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, तो क्या कैंडिडेट बदलने के बाद कुछ लाभ मिल सकता है? अब आप देखेंगे 2019 के जो कैंडिडेट थे उनमें से मेरा ये मानना है कम से कम 3 से 5 लेकर वो कैंडिडेट बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कई बार होता है व्यक्ति के विरुद्ध जो होता है रोष होता है, भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ काम करवाना नहीं, सीधे सांसद जनता में जाती है, उसके प्रति रोष होता है। नया चेहरा ला के कहते हैं जी हमने उनकी टिकट काट दी है, तो नया चेहरा आपके सामने है, तो फिर जाके कुछ 10-20% जो है लाभ मिल सकता है। टिकटें काटने से भी लाभ होता है, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सिरसा में जो कृष्ण बेदी हैं, जो राजनीतिक सचिव थे मुख्यमंत्री के, सीएम के बाद में उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे। उनके अलावा भी कुछ लोगों के और नाम लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार हिसार अगर जेजेपी के साथ गठबंधन होता है तो वो उनको दी जा सकती है। कुलदीप बिश्नोई भी वहाँ कैंडिडेट आ गए हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों की टिकटें काटी जाएंगी, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर हम ये कहें 10 की 10 सीट ना, असंभव राजनीति में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कठिन है 10 की 10 सीट। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। पिछला 2 चुनाव हुए मोदी के नाम पर लड़ेंगे और अधिकांश जो सांसद थे मोदी के नाम पर ही जीत करके आए। तो क्या मोदी के नाम का जो प्रभाव है या जो मैजिक अभी तक जनता के बीच कायम है, उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ उतना ही मिलेगा जितना 2019 में मिला? ऐसा है, मुश्किल है कमल जी। देखो 10 साल का जो टाइम होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत लंबा कार्यकाल होता है। हरियाणा के लोग, इस समय हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के लोग ब्यूरोक्रेसी से, भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा इस समय तंग हैं, और उसकी नेगेटिविटी मोदी जी का जितना मर्जी मैजिक चलता हो, लेकिन राज्य सरकार की जो नेगेटिविटी है उसका भी असर होगा, सांसद जो हैं उनकी नेगेटिविटी का भी असर होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा चाहे चलता रहे, राम मंदिर 370, देखो अल्टीमेटली एक व्यक्ति को अपने काम से मतलब होता है, अपने शहर की गलियों से मतलब होता है, और उनको अपनी रोटी रोजी से मतलब होता है। ये जो ऊपर के जो मामले हैं, धर्म के मामले हैं, राष्ट्रभक्ति के मामले हैं, वो तभी आते हैं जब पेट में रोटी होगी। तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में जो एक स्कीम लेके आए, 80 करोड़ लोगों को, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है जिसमें मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं, बहुत आसान नहीं है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद जो हरियाणा के हैं 10 के 10, यदि उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली के अंदर कुछ सुधार नहीं किया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके लिए जीत की राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी वो समझ रहे हैं। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार जी।